जनता का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद साथियों, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद फिलिस्तीन का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद फिलिस्तीन का मुक्ति संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद का गठजोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस बात से हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो ताकतें बैठी है सत्ता में, उनका तो इतिहास खुद रहा है कि वो हमारे आजादी के आंदोलन से गद्दारी करने वाले लोग रहे हैं। ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी की थी। ये वो लोग रहे हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे हैं। जब तक कि पूरी तरीके से फिलिस्तीन आजाद नहीं होता है, ये लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी तरह की शांति समझौते, किसी भी तरह के इन शांति परियोजनाओं की धोखे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारा साफ तौर पर मानना है कि जो फिलिस्तीन की लड़ाई है, फिलिस्तीन की जगह जमीन पर कौन, किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ कौन रूल करेगा, ये तय करने का अधिकार फिलिस्तीन की आवाम का है। वहाँ के भी साथियों ने कहा कि आज हम यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात जरूर है कि हम यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एक जुझारू संघर्ष की शुरुआत करने के लिए हम चंद मुट्ठी भर लोग काफी है। इस सच को अपने देश के एक एक आवाम तक पहुंचाने के लिए हम चंद मुट्ठी भर लोगों ने शुरुआत की है, और हम मानते हैं कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, एक जन आंदोलन में तब्दील होगी, एक लंबी लड़ाई का रूप लेगी। साथियों, मैं अपनी बात, जो हाल में बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ पिछले महीने, उन तमाम साम्राज्यवादी हत्यारों ने जिन्होंने पिछले 2 साल से, और पिछले 2 साल नहीं, पिछले 8 दशकों से फिलिस्तीन की जनता के ऊपर जो बर्बरता, जो जुल्म, जो अन्याय बरपा रहे थे, वही लोग आज अचानक बोर्ड ऑफ पीस की बात कैसे करने लगे। वो लोग आज उनको पीस प्लान की याद कैसे आ गई। ये सोचने वाली बात है कि अभी कुछ ही दिन पहले तक ये वो लोग हैं जो बच्चों को, खाना लेने जा रहे बच्चों को टारगेट करके गोलियों से उड़ा रहे थे, अस्पतालों पे बम ढा रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि फिलिस्तीन में जन्मा हर बच्चा इनका दुश्मन है, आतंकवादी है। ये लोग आज कैसे शांति परियोजनाओं की बात करने लगे। ये लोग ये शांति परियोजनाओं की बात इसलिए करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि दुनिया भर में जो जन आंदोलन सड़कों पर था, उसकी वजह से इनकी हालत खराब हो चुकी थी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में पीडीएस मूवमेंट के तहत इजरायली उत्पादों के बहिष्कार से लेकर इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ तमाम रिश्ते नाते खत्म करने को लेकर, छात्रों, युवाओं से लेकर आम जनता का संघर्ष बड़े पैमाने पे उठ खड़ा हुआ था, और इसने इन साम्राज्यवादी हथियारों की चूल हिला दी थी। और इसलिए ही इनको बोर्ड ऑफ पीस की बात करनी पड़ी। लेकिन ये समझने की जरूरत है, ये बोर्ड ऑफ पीस कुछ और नहीं है, बल्कि एक नई साजिश है। फिर से एक नई साजिश है पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा, अपने कब्जे को बनाए रखने की, अन्याय, दमन, शोषण को बनाए रखने की। आखिर ये यूएस और ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस फिलिस्तीन की जगह जमीन पर, ये सवाल, ये कैसे किसी को ये बर्दाश्त हो सकता है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको ट्रंप लेड और यूएस लेड बोर्ड ऑफ पीस की जरूरत क्या है। ये तो ठीक वही बात होगी जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के कहे कि भारत की तरक्की और विकास तो सिर्फ हम ही करवा सकते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए गुलामी जायज है। ठीक वही बात आज ये तमाम अमेरिका से लेके इजरायली हत्यारे और उनके साथ खड़े जो देश है वो कर रहे हैं। न्योता तो मोदी जी को भी आया था बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने का, लेकिन इस पे बाद में आएंगे। हालांकि बहुत चालाकी से किस तरह से इन फासिस्टों का रवैया है आज फिलिस्तीन के प्रति, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारा साफ तौर पर मानना है कि जो फिलिस्तीन की लड़ाई है, फिलिस्तीन की जगह जमीन पर कौन, किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां कौन रूल करेगा, ये तय करने का अधिकार फिलिस्तीन की आवाम का है, वहां के लोगों का है।
और इसलिए जब तक कि पूरी तरीके से फिलिस्तीन आजाद नहीं होता है, ये लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी तरह की शांति समझौते, किसी भी तरह के इन शांति परियोजनाओं की धोखे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। और आज अगर बात करें तो हमें खुद हमारे देश में इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि हम तो जानते ही है, जब हम भाई अभी साथियों ने बात भी रखी, जब हम लोग गुलाम थे, जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से हमारी लड़ाई चल रही थी, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब हमने पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया था, इजराइल के मिलिट्री चेकपोस्ट बनने का विरोध किया था। और ये हमारा इतिहास है, ये है हमारा संघर्ष। लेकिन आज जब से ये फासिस्ट ताकत सत्ता में विराजमान हुए हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इजराइल के साथ लगातार नए नए समझौते कर रहे हैं, नए नए ट्रेड डील्स कर रहे हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि इजराइल के साथ जो ट्रेड हो रहा है, जो समझौते हो रहे हैं, वो जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी तकनीक और बहुत अच्छे जो डील्स है वो हो रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, इजराइल के साथ जो ट्रेड डील्स हो रहे हैं, उससे किसका फायदा है? वो टेक्नोलॉजी जो इजराइल आज मुहैया करा रहा है, वो इस देश की आम जनता उसका क्या करेगी? पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर और तमाम ऐसे डील्स इस देश के शासक वर्ग के फायदे के लिए है। और इस देश में तमाम जो सच और इंसाफ और न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज को कुचलने के लिए इजराइल के साथ तमाम समझौते किए जा रहे हैं। एक तरफ तो कागजों पर बहुत अच्छी अच्छी बात हमारे देश में भाई फिलिस्तीन को लेकर कहते हैं कि भाई हम तो फिलिस्तीन के स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं। लेकिन दूसरी तरफ असलियत कुछ और ही जाहिर करती है। असलियत यह है कि जब ये पूरा जेनोसाइड भी चल रहा था, उस जेनोसाइड में हमारे देश के पूंजीपति और ये बैठे शासक वर्ग इजराइल को हथियार भेज रहे थे। यहां से हथियारों के समझौते किए जा रहे थे, उन हथियारों के जो फिलिस्तीन के बच्चों को, वहां महिलाओं को, वहां बूढ़े बुजुर्गों को मारने के काम आ रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल, अभी पता ही होगा, मोदी जी अब तो इजराइल भी घूमने जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में और इस बात पे हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो ताकतें बैठी है सत्ता में, उनका तो इतिहास खुद रहा है कि वो हमारे आजादी के आंदोलन से गद्दारी करने वाले लोग रहे हैं। ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी की थी। ये वो लोग रहे हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे हैं। तो आज हम इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फिलिस्तीन की जनता उनके संघर्ष, उनकी मुक्ति के साथ खड़े होंगे? ये नहीं खड़े होंगे। और आज इसलिए फिलिस्तीन के लिए लड़ना खुद अपने लिए भी लड़ना है, इन फासीवादी हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, जो हमारे देश में पिछले 12 सालों से इस देश की जनता के ऊपर कहर बरपा रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी सड़कों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर ये पूरे देश में जो माहौल फैला रहे हैं, आज उसके खिलाफ भी लड़ना है। जब हम फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं, हम इन फासिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ, हम इन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ भी खड़े हैं। और हम मानते हैं कि लड़ाई फिलिस्तीन की अकेली नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है। और इसको आगे ले जाने का काम हम चंद मुट्ठी भर लोग करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि चाहे कितना भी बड़ा पतीला हो दूध का, उसमें दही जमाना हो तो 1 चम्मच जोरन काफी होता है। ठीक उसी तरीके से हम ये चंद मुट्ठी भर लोग इस लंबी लड़ाई की शुरुआत आज यहाँ से करेंगे। और इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन की तरफ से, पीडीएस इन इंडिया की तरफ से, हम लोग पहले भी दिल्ली के और देश के कई राज्यों में इस मसले को लेकर अभियान चलाते रहे हैं, लोगों के बीच जाते रहे हैं। हम अब तमाम साथियों से भी अपील करेंगे कि इस पूरे कैंपेन में शामिल होइए। ये मसला सिर्फ 1 दिन के प्रोटेस्ट का नहीं है, 2 दिन के प्रोटेस्ट का नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। और इसके लिए हमें अपने जैसे लोगों की जरूरत है, और वो लोग जो आज हमारी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उनके दुख दर्द फिलिस्तीन के लोगों के साथ साझा है। उनका कुछ भी साझा नहीं है आज इन मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू से।
तो इसलिए साथियों हम लोग यहाँ से ये आह्वान भी करेंगे कि इस पूरे कैंपेन में जो लोग शामिल हो सकते हैं वो भी आगे आने वाले वक्त में शामिल जरूर हों और इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएं।